एग्जाम्पल कुछ ऐसा नहीं है। तो इतने सारे बंद हो गए हैं तो हमारे पूरा नाटक 100% शुद्ध हिंदी में करेंगे। कोई कुछ भी सोचे, हम उसकी सोच से नहीं डरेंगे। पर फिर मुद्दा तो संदेश पहुंचाने का है, फिर चाहे वो हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश में हो, इससे किसी का क्या जाना। जी हाँ, तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आइए इस नाटक का मजा लीजिए और जो अगर हमारी चंद लाइनें पसंद आ जाए तो तालियां जरूर बजा दीजिएगा। वाह 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 वाह। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे थे आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन की। तो आज हम यही दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं एक कहानी। कहानी? जी हाँ, तो लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अरे बधाई हो बधाई, बेटा हुआ है। अरे सच देखूं तो अरे इसकी नाक तो बिल्कुल उसके पापा पे गई है। अरे जरा ध्यान से देखो, इसकी आंखें तो बिल्कुल मम्मी पे गई हैं। चेहरे से तो बिल्कुल हीरो लगता है बड़े होकर हीरो ही बनेगा। अरे चुप करो सब, हीरो बनेगा। इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। हीरो बनेगा न कुछ और बनेगा, न तू हीरो बनेगा न कुछ और बनेगा। इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। तू इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। अरे आगे क्या हुआ बबुआ? आगे आगे को भी देख लो। लो पंडित जी भी आ गए। नमस्कार पंडित जी, आपने देखा था ना मुन्ने का? बताइए ना, बड़े होकर क्या बनेगा? जी हाँ, हाथ देख कर आया हूँ। रेखाएं बताती हैं बड़ा होकर खेल कूद में तरक्की करेगा। खेलकूद में? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? जरा गौर से देखिए, इसे तो मेरी तरह सक्सेसफुल इंजीनियर ही बनना होगा। आपने सुना नहीं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अरे मैं तो कहता हूँ कि खेलने दो बच्चों को। वैसे भी सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे घर में चिपक के रह गए हैं। अरे आगे क्या हुआ बबुआ? आगे आगे क्या था? मुन्ने का हो गया स्कूल में एडमिशन और पूरी कायनात लग गई पूरा करने उसका इंजीनियरिंग मिशन। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही रहा था पनप। देखते हैं क्या हुआ जब उसके पिताजी को लगी इसकी भनक। पापा देखो, मैं म्यूजिक कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह बेटे, बताओ तुमको क्या चाहिए? कोई साइंस की किताब, कोई जीके की किताब या कोई एजुकेशनल टूल? नहीं पापा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला दीजिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए अब साहबजादे को? घर घर न रहेगा, म्यूजिकल स्टूडियो बन जाएगा। ये मामूली से स्कूल की ट्रॉफी है, कोई ए.आर. रहमान का ऑस्कर नहीं। अगली बार ऐसा दिमाग में ख्याल भी आया, इतनी मार पिटेगी कि शरीर का पुर्जा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बजेगा। जाओ जाके पढ़ाई करो। क्यों हो रही है मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी? क्यों सक्सेस के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है काफी? लो जी, बड़े आए थे म्यूजिकल कंपटीशन में फर्स्ट, भूल गए थे साम दाम दंड भेद। इनके लिए तो कैसे भी कर इंजीनियर बनना था मस्त। अरे आगे क्या हुआ बबुआ? आगे क्या था? मुन्ना अपने में ही सिमर कर रह गया। उसका आत्मविश्वास जाने कहाँ बह गया। छोटी सी उम्र में लग गई थी उसमें 1000 पाबंदियां। दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ले ली गई थी उससे रजामंदियां। ओहो, फिर उसके मन में तो एक ही गाना चलता होगा। चलो साथ में मिलकर गाते हैं। व्यवस्था बना के लाए। से जो छूटे कोई सपना, जाके सुना लगे, जाके सुना लगे, कोई नहीं जब अपना। जाके सुना लगे, जाके सुना लगे।
ओहो, फिर तो अनमने मन से पढ़ने में उसके मार्क्स भी कम आते होंगे। बिल्कुल, घर पे डांट भी पड़ती होगी। पीटीएम वाली डर भी बहुत लगता होगा। पेरेंट्स और टीचर आपस में बात भी करते होंगे। बिल्कुल। तो आओ चलकर देखते हैं उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। ये क्या मैम, हमारे बच्चे ने तो कुछ खास मार्क्स नहीं लाए। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था, रिमेडियल क्लासेस भी ली थी। बट मैम टीचर तो आप है ना, एक बारी बच्चा स्कूल आ जाए तो सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। कमाल है, आप पेरेंट्स हैं, जब आपको पता था कि आप अपने स्टडीज में वीक है तो ट्यूशन लगवाना था ना। पता था सिर्फ स्कूल से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए स्कूल के बाद 3 घंटे की कोचिंग भी लगवाई थी। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था, ये सब कुछ कोचिंग सेंटर का कमाल है जो स्कूल में करिकुलम छोड़कर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, कहानी बता रहे हैं। नेक्स्ट कोच एक और सब बच्चे रिजल्ट वाले दिन पार्टी कर रहे थे, वहाँ इनके जैसे बच्चे एक ही गाना गा रहे होंगे। तो चलिए सब मिल के गाते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये क्या सोचो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये ना सोचो। तो देखिए यही तो समस्या है, कोई भी बच्चा इससे कैसे बच पाएगा, कैसे बच पाए, कैसे बच पाए। तो चलिए, मिल गया समाधान। अब हम सबका जीवन संवर जाएगा, संवर जाएगा, संवर जाएगा। कैसे? क्योंकि अब आ गई है नई शिक्षा नीति 2020। शिक्षा नीति 2020। विद्यार्थी करे अपना जीवन साकार। नई शिक्षा नीति का यही इरादा। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। 34 वर्षों के बाद निम्न से लेकर उच्च तक कई बड़े बदलाव लेकर आई है। 5 वर्ष तक अब बच्चों की मातृभाषा में ही पढ़ाई है। देखो, भारत में नई शिक्षा नीति आई है। अब 10 और 2 का फॉर्मेट खत्म कर 5+3+3+4 का फॉर्मेट लाई है। देखो, भारत में नई शिक्षा नीति आई है। बिना डिप्लोमा पहले साल सर्टिफिकेट और दूसरे साल डिग्री का तोहफा लाई है। देखो, भारत में नई शिक्षा नीति आई है। एक तरफ मैथ्स और कॉमर्स पर जोर है, वहीं दूसरी तरफ संस्कृत भाषा भी साथ ले आई है। देखो, भारत में नई शिक्षा नीति आई है। साथ ही PHL में रियायत और MPhil को खत्म कराई है। देखो, भारत में नई शिक्षा नीति आई। यह शिक्षा नीति अरण्य और सुब्रमण्यम ने बनाई है। देखो, भारत में नई शिक्षा नीति आई है। छात्रों के उज्जवल भविष्य में इससे एक अलग रौनक आई है। देखो, भारत में नई शिक्षा नीति आई है। Special thanks to our honorable Prime